हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉजिटिव वाइब्स विद रुचि। जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें स्कूल या फिर कॉलेज में सिखाई नहीं जाती, और सिखाई जाती भी हैं तो उतने अच्छे तरीके से और गहराई से सिखाई नहीं जाती, और उस चीज़ को अपने जीवन में कैसे उतारना है ये भी सिखाया नहीं जाता। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप में आत्मविश्वास है तो आप किसी भी परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। आत्मविश्वास की ताकत आपके चेहरे से झलकती है, जो आपकी छवि को निखारती है। अगर किसी कारण से आप किन्हीं चीज़ों से डर भी रहे हैं तो आप कभी उसे अपने चेहरे पर ना आने दें। हमेशा अपने चेहरे पर निडरता का भाव रखें। ऐसा दिखाएं कि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच एक पतली लाइन होती है। उस लाइन को कभी क्रॉस ना करें, वरना आपकी इमेज बहुत ख़राब हो जाती है। पढ़ने से सामान्य ज्ञान बढ़ता है, जिससे आपका प्रभाव सामने वाले पर अच्छा पड़ता है। पढ़ने से इंसान सीखता है, और सीखने की किसी भी वस्तु से व्यक्तित्व का विकास होता है। पढ़ने से व्यक्ति अपडेट भी रहता है और उसे वर्तमान में क्या चल रहा है पता होता है। इससे व्यक्ति के कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है। इंसान जितना खुद से नहीं सीखता, उससे ज़्यादा किसी को सुनने से उसका ज्ञान बढ़ता है। सुनी हुई बातें ज़्यादा याद रहती हैं। जिसमें सुनने की क्षमता होती है, उनमें समझने की क्षमता भी अधिक होती है, और गलतियों की गुंजाइश कम रहती है। व्यक्ति के बोलने, उठने, बैठने के तरीके से उसके व्यक्तित्व की झलक दिख जाती है। इस दिशा में खुद को जागरूक बनाएं। पहले खुद में झांकें और अपनी गलतियों पर ध्यान दें, फिर उन्हें सुधारें। क्षेत्रीय बोली कई बार आपके बोलने के स्टाइल को प्रभावित करती है। जैसे जो लोग गांव में खड़ी बोली बोलते हैं, उनकी इंग्लिश या हिंदी में उसकी ट्यून आ जाती है, जो कि आपके व्यक्तित्व पर बुरा प्रभाव डालती है। अपने आप को सीमित दायरे से बाहर निकालना भी व्यक्तित्व विकास का एक हिस्सा है। अपने खाने का तरीका बदलें। घर में जैसे चाहे वैसे रहें, लेकिन बाहर ध्यान रखें। खाते वक्त आवाज़ ना करें, बात ना करें, और सभी का भोजन खत्म होने का वेट करें। तुरंत हाथ धोकर ना बैठ जाएं। ये सभी पॉइंट्स डाइनिंग मैनर्स के अंदर आते हैं। इनको सुधारें, जिससे आपका विकास होगा। उठने बैठने का तरीका सही रखें। घर में किसी के आने पर खड़े होकर उसका वेलकम करें, ना कि बैठे और लेटे रहें। कुछ भी खाने से पहले अगर आपके साथ कोई है तो पहले उनसे पूछें। अपने लुक्स पर ध्यान दें। जैसे जो कपड़े आप पर अच्छे लगते हैं वही पहनें। ओकेज़न देखकर ही फैशन करें। अपनी हाइट, हेल्थ व बॉडी कलर के हिसाब से ही कपड़े पहनें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और अगर आपको इन बातों की समझ होगी तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। सभी से मुस्कुरा कर मिलें। भले ही आपका मूड खराब हो, आप परेशान हो, लेकिन इसका एहसास किसी को ना होने दें। कभी कभी हमें किन्हीं बातों पर गुस्सा आ जाता है, और वो हमारे चेहरे पर दिखने लगता है। यह भाव आपके व्यक्तित्व को गलत तरह से सबके सामने रखते हैं, इसलिए अपने भावों को नियंत्रित करें। दूसरों को महत्व दें। जैसे कि अगर आपके घर में शादी है जिसमें कई रस्में होती हैं, तो आपको हमेशा दूसरों को आगे करना चाहिए। घर के लोगों के अलावा गेस्ट को पहले शामिल करना चाहिए। इससे आपकी पर्सनैलिटी सभी की नज़रों में अच्छी होती है, और ऐसा व्यवहार हर जगह होना चाहिए। यह पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे लोग आपको व्यवहारिक समझते हैं, जो कि सामाजिक दृष्टि से बहुत मायने रखता है। अपनी फैमिली या ऑफिशियल मैटर्स को ठीक से सुनने के बाद ही हर बात पर अपना व्यू सामने रखें। बस ऐसा करते समय पोलाइट शब्दों का इस्तेमाल करें। अगर सही शब्दों और सही तरीके से बात को कहेंगे तो किसी के विरोध करने पर भी उसे बुरा नहीं लगेगा, बल्कि वो आपको समझने की कोशिश करेगा। ज़रूरी है कि आपकी कोई हॉबी हो। अगर ऐसा नहीं है तो देखें कि आपकी किन बातों में रुचि है, या अपनी रुचि बढ़ाएं, क्योंकि अपने काम के अलावा हमारे पास एक कोई चीज़ अलग होनी चाहिए जिसके साथ हम समय बिताएं। किसी भी काम को करने से पहले उसके नेगेटिव पॉइंट्स पर बात ना करें।
कई बार ये हमारी आदत में आ जाता है। अगर ऐसे ही भाव मन में आएँ तो उसको हटाने की कोशिश करें, नहीं तो यह आपके कॉन्फिडेंस को कम कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।